देखो गुल्लू, क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहा है, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे बेटा? सिक्स की बात करनी है अपन को। 6 कर चुके? 6 कहाँ किया? 6 में तो दिक्कत आ रही है इनको। यूजिंग द बोहर मॉडल कैलकुलेट स्पीड निकालना बेटा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इन हाइड्रोजन एटम गुडे बात करें सेल्स का टू 1 2 3 4 1 2 3 मतलब 1 2 3 थर्ड सेल में। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच गुडे बात करें ईच ऑफ दिस गुडे बात कर लेवल। छोटी सी बात है, अगर अपन देखें बेटा कि ये न्यूक्लियस का कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव न्यूक्लियस का होता है किसकी वजह से बेटा बात करें? प्रोटॉन की वजह से। लेकिन न्यूक्लियस से मिलता है क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है। अब इसके चारों, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, 3 सेल के बारे में पूछा है। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है गुड़िया? फर्स्ट सेल में, ग्राउंड स्टेट में, तो इसकी बेटा बात करें दूरी क्या रहेगी? रेडियस क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी एनर्जी क्या होगी? मैंने निकाला था आपको। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें सेकंड सेल में है, तो गुड़िया बात करें इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, और इसकी गुड़िया बात करें पता है एनर्जी क्या होगी। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें थर्ड सेल में, डिस्टेंस अपन मेजर कहाँ? न्यूक्लियस से ही करते हैं, सेंटर से ही करते हैं। थर्ड सेल की रेडियस, ये सब कुछ निकाला था। सबसे पहले उसने कहा है कि हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें सिक्वेंसली 1 2 3 सेलों में आप मानते हुए उनकी आप मुझे वेलोसिटी बता दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था बेटा बात करें, जैसे फर्स्ट सेल का निकालना है, क्या बोला था? 2.18 इंटू 10 टू दी पावर गुड़े बात करें 6, कुछ याद आया? इंटू क्या बोला था बेटा बात करें? Z/N, कि N/Z, जल्दी बोलो, Z/N गुड़े बात करें क्या? मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लिखवाया था ना। फर्स्ट सेल में वेलोसिटी क्या है? 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6। हाइड्रोजन का एटम है तो एटॉमिक नंबर 1, वो फर्स्ट सेल है तो 1/1 कितना आ गया? 1, और 1 इंटू समथिंग, इसका मतलब 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे चाहिए बेटा बात करें वेलोसिटी इन सेकंड सेल, क्या करें? 2 गुड़े बात करें, फिर से कोई लगाओ, 18 इंटू 10 टू दी पावर बेटा बात करें 6, एटॉमिक नंबर 1 अपॉन सेल का नंबर कितना आ गया? 2, सेकंड सेल चाहिए, मीटर पर सेकंड में आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी। 2 से डिवाइड कर दो गुड़े बात कर, 1.09 आ गया। 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास सेकंड सेल की वेलोसिटी है। अब मुझे थर्ड सेल की चाहिए, तो V3 इसको गुड़े बात कर क्या आएगा? 2.18 इंटू 10 टू दी पावर बेटा बात कर क्या आएगा? 6 इंटू एटॉमिक नंबर 1 और अपन बेटा बात कर क्या? नंबर ऑफ सेल, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से किस में आएगा? ये मीटर पर सेकंड में। 3 से कैंसिल करो इसको, कितना जाएगा? 0 पॉइंट, ठीक है, 3 7 21 और 2 और गुड़े बात कर क्या चलेगा? फिर 3 दूनी 6, फिर क्या आएगा? तो 8, तो 6 चलता रहेगा, ये काफ़ी है, इतनी आएगा ना 3 से, क्योंकि 1 इंटू समथिंग और 3 का करो गुड़े बात कर तो 3 7 21, फिर कितना आएगा हमारे पास? 3 दूनी 6, फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, फिर 0 लगा दोगे, टीचिंग 18, मतलब 6 चलता रहेगा। तो इतना मेरे पास करीब आंसर आ गया। अब इसको इतना मत लो, आप सीधे इसको रख लो नियरली, कितना? 0.73 आ गया ना। कितना आ गया बेटा बात करें? हाँ, इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो मेरे पास वेलोसिटी है। जरा वेलोसिटी बताओ कितनी कितनी आ रही है? वेलोसिटी दे रखी है, बिल्कुल सही जा रही है, तो ठीक है, मतलब अपन आगे बढ़ जाए फिर। अब मुझे चाहिए गुड़े बात करें क्या? बताओ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दूरी बटे गुड़े बात कर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे होती कि नहीं होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम पीरियड चाहिए, टाइम को इधर ले जाओ, तो गुड़े बात कर वेलोसिटी को इधर रख दो। मतलब क्या आ गया? T आ गया डिस्टेंस अपॉन क्या आ गया बेटा बात के बताओ, जल्दी बोलो, वेलोसिटी। अब डिस्टेंस क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में चल रहा है, सर्कुलर पाथ है, तो सर्किल के गुड़े बात कर हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है? 2πr होता है कि नहीं होता है? अपन क्या रख दो बेटा बात कर? वेलोसिटी। आपको अगर फर्स्ट सेल में रेवोल्यूशन करना है, उसका पता करना है कि पहले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा हो और यहीं तक उसको आना है, मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है वो? टोटल टेकन टाइम गुड़े बात करें 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो कैसे आएगा बेटा? आपको फर्स्ट सेल की वेलोसिटी चाहिए,
2 पाई नंबर है लेकिन फर्स्ट सेल की रेडियस भी चाहिए। तो पहले आप रेडियस निकालो, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल, रेडियस ऑफ सेकंड सेल, रेडियस ऑफ थर्ड सेल। रेडियस के फॉर्मूले लिखे थे 0.529 लेकिन अपने 0.53 लेके चल रहे थे, कुछ याद आया? और क्या था बेटा? n² z। किस में था ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मूर्खो कुछ भी नहीं बोल रहे, ये एनर्जी की यूनिट लिखी थी मैंने। किस में था? यंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पर यंगस्ट्रॉन्ग को अपन बदल देंगे, किस में बेटा बात करें? जल्दी बोलो, मीटर में। तो 1 यंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। 0.53 रहेगा गुड़िया। फर्स्ट सेल है तो 1 का स्क्वायर बना जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू अपॉन 1 इंटू समथिंग कितना आ रहा है बेटा? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल में चाहिए 0.53 इंटू बेटा n का स्क्वायर, रेडियस का फॉर्मूला है ना ये। तो सेकंड सेल है तो 2 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन ही है तो एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 बाय 1 4 इंटू समथिंग करो तो कितना आएगा? 4 × 3 = 12 कि 2 हंस लेग 4 × 5 = 20 21। गुड़े बात कर 2.12 आएगा मैडम, इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा? गुड़े बात कर -10 मीटर। क्लियर है? थर्ड सेल में बढ़ते हैं 0.53 इंटू थर्ड सेल है तो 3 का स्क्वायर अपॉन बेटा बात करें 1 और यंगस्ट्रॉन्ग को गुड़े बात कर मीटर में बदल दो तो कितना आएगा? 10 टू दी पावर -10 मीटर। यहाँ यंगस्ट्रॉन्ग में रखा था पर मीटर में बदल दिया अपन ने। अब 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 1 9 इंटू समथिंग 9 दूनी 18 27 के साथ 2 और दीदी बात करें 9 × 45 46 47 है ना। तो नियरली कितना आ गया बेटा बात करें? 4.77 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। अब आपके पास अगर रेडियस आ चुकी है, ठीक है, तो इसका बस यूज़ कर लो आप। देखो टाइम पीरियड गुड़े बात कर फर्स्ट सेल में 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू बेटा बात करें रेडियस कितनी निकाली फर्स्ट सेल की? 0.53। तो ठीक है गुड़िया, 0.53 है, 0.5 ही नहीं लिखूंगा मैं, 10 टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, ये आ गया। और नीचे बेटा बात करें वेलोसिटी फर्स्ट सेल में क्या निकाली थी आपने? 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6, 2.18 इंटू 10 टू दी पावर +6 है ना, हाँ 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम आएगा तो सेकंड में ही आएगा, मीटर से मीटर कट गया। थर्ड स्टेप कहाँ पहुँच गया? फर्स्ट स्टेप में। तो आंसर मेरा किस में आ गया बेटा बात करें? इन सेकंड में आ गया। अब कैंसिल कर लेते हैं। ऐसा करते गुड़िया बात करें 2.18 को तो अपन 2.2 लिख देते हैं, 8 जाएगा तो 2 ही बन जाएगा, ये समझे बेटा। और 3.14 को दीदी 3 लिख दो, ठीक है। इसको 3 करो तो इसको 0.55 कर लो, थोड़ा सा बढ़ा दो इसको 0.55 क्या को कर रहा है? पॉइंट सीधा 6 ही करो, फिर इतना ज़्यादा नोटिंग अपन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो 0 पॉइंट, इसको थोड़ा कम किया तो इसको बढ़ा दिया, 0.6 कर दिया। अब गुड़े बात कर अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 3 हो चुका है, ये 2.2 है, इसका एक पॉइंट उड़ाओ तो इसका भी एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 0.6 था ना, ये कैंसिल हुआ। मैं चेहरे पे टेंशन से कोई कुछ लेना देना नहीं है, करना तो पड़ेगा मैडम। अब क्या होगा बताओ बेटा बात कर, नीचे का 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा, तो -10 और माइनस गुड़े बात कर कितना हो जाएगा? -16, ठीक है, इनटू। और बताओ बेटा रानी क्या कर सकते हैं अपन? हाँ 2.2 है ना गुड़िया, 2 से इसको निपटा दो तो कितना आ गया? 11 आ गया। ये कितना बन गया? 6 18, 18 में गुरु 11 का भाग लगाओ तो कितने बार जाएगा? एक बार। फिर बच्चे बेटा बात करें कितना? 7, 0 उठाया तो 11 6 66, ठीक है। फिर कितना आ गया? 4 33। तो 1.63 इंटू 10 टू दी पावर -16 सेकेंड, इतना आंसर है क्या? देखो आंसर कितना है? 1.52 इंटू 10 टू दी पावर -। हाँ तो ठीक तो है दीदी, कहाँ तकलीफ है? इतना राउंड ऑफ मारने के बाद अपन 1.5 जा रहे हैं, 1.6 जा रहे हैं, आंसर है ना। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना आपको। आपको अगर क्या निकालना है? T2 निकालना है, तो फिर से वही करो, क्या लगाएंगे? 2πr डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 2πr। सेकंड सेल का टाइम पीरियड चाहिए, सेकंड सेल की रेडियस उठाओ और सेकंड सेल में वेलोसिटी उठाओ, V2 रख दो। ये फर्स्ट सेल का था। फिर से दीदी मैं थर्ड अप कर लेना, 2 तक बता देता हूँ। फिर से वही 2, 3.14 का 3, गुड़े बात करें 0.53 का कितना उठाएंगे अपन? 0.6 राउंड ऑफ में, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर कितना के बेटे बात करें? -10 मीटर। हाँ बोलो।
हाँ रेडियस भी अपन ने किसकी उठा ली, इसकी उठानी थी ना 2.12, बिल्कुल। तो भी क्या तकलीफ है, 2 पॉइंट की बात के 12 को सीधे 2.2 रख दो, 2.2 कितना, ये तो और अच्छा लगा। अब बताओ नीचे क्या रखना था, वेलोसिटी किसकी, सेकंड सेल की। सेकंड सेल वेलोसिटी कितनी, 1.09, 1.09 को दी 1 ही रख लो ना, काय को इतना बोझ दे रहे हो उसको। तो 1 इंटू, क्योंकि आप 9 को हटाओगे तो 1.1 करोगे और फिर 0.1 को मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो मुझे 1 करना है ये, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁶। अब 1 इंटू 10⁶ को 10⁶ ही लिखो, 1 क्यों लिख रहे हो उसको, क्योंकि 1 इंटू समथिंग समथिंग। तो नियरली बेटा बात करें कितना आ गया, नियरली ये आ गया हमारे पास 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर निकट के बोलूँ तो थर्ड स्टेप ऊपर आ गया, सेकंड में आ गया आंसर। अब ये कितना आ गया बेटा बात करें, 6 आ गया, और 6 6 दूनी 12, बिल्कुल 13.2 इंटू 10⁻, कितना आ गया बेटा बात करें, -16 सेकंड। आंसर कितना है बेटा, हाँ तो ठीक है दीदी बात का 1 पॉइंट लगा दो तो आपका -15 हो जाएगा। तो आपका आ रहा है 1.22 और हमारा 1.32 इंटू 10⁻, कितना आ गया, -15 सेकेंड। कहाँ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं आ रहा ना। इतने राउंड ऑफ के बाद भी गुड़े बात कर आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी, ठीक है। आंसर अब थर्ड का निकाल लोगे क्या। तो क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन का एटम है, उसके फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में वेलोसिटी क्या होगी, सेकंड सेल में वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड सेल में वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी के अपने फॉर्मूले क्या लगाया बेटा, 2.18 इंटू 10⁶ गुड़े बात करें इंटू क्या, Z/N मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में निकालना है तो 10 की 8 कर दो। याद है अपने रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी की एक साथ ये फॉर्मूले लिखवाए थे और उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। अब उसने पूछा नहीं, वेलोसिटी तो निकाल लिया आपने, अब मुझे ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, टोटल टेकिंग टाइम इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है बेटा तो डिस्टेंस अपॉन क्या करो, वेलोसिटी कर दो। डिस्टेंस क्या होती है बताओ, सर्कुलर पाथ की 2πr, क्या होती है बेटा 2πr। तो 2π तो कांस्टेंट है, r दीदी बात करें फर्स्ट सेल की रेडियस, सेकंड सेल में निकाला तो सेकंड सेल की रेडियस, थर्ड सेल में निकाला थर्ड सेल की रेडियस। लेकिन रेडियस निकालने के फॉर्मूले भी मैंने लिखवाए थे आपको, 0.53 इंटू बेटा बात करें स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। बस आपको कुछ करना नहीं था, 0.53 इंटू बेटा बात करें नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, सभी में हाइड्रोजन एटम है तो 1 सब में लिखना है आपको। तो आपकी रेडियस भी आ गई, ठीक है। मतलब उठा के देखो आपसे क्या पूछ रहा है वो, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस और टाइम पीरियड, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, तकलीफ है तो बता दो।